नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज सैटरडे जरूर है लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, जिनमें से एक नाम है फेडरल बैंक का। काफ़ी बढ़िया बैंक लगती है मेरे को और मैंने काफ़ी बार आप सभी के साथ इसको डिस्कस भी किया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। फेडरल बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं लेकिन नंबर्स इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कमेंट्री में कोई कमी नहीं है लेकिन नंबर्स में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। 180 185 ये लेवल है जहां मेरे को फेडरल बैंक बहुत अच्छा लगता है। अभी ऊपर 220 से करेक्ट हो रहा है। मेरे को लगता है ये करेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है। एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं नंबर्स की। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा प्रॉफिट के आंकड़े के साथ। प्रॉफिट तो घटा है भाई साहब, साल दर साल करीब 15% मुनाफे में गिरावट आते हुए दिखी है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर आई है, ये अच्छी बात है। कंपनी की तरफ से कमेंट्री भी अच्छी है। अदर इनकम में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एक एक करके चीज़ें शेयर करता हूँ। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है वो 861 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 1009 करोड़ से घटकर करीब 15% की गिरावट देखने को मिली है, ये आपको साल दर साल बेसिस पे। वहीं बैंक की बात करें एनआईआई की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की 2336 करोड़ पे आई है, 2291 करोड़ से बढ़कर, यानी करीब करीब 2% का साल दर साल जंप देखने को मिल रहा है। तो बॉटम लाइन तो आपका 15% टूट गया प्रॉफिट, और एनआईआई में भी कोई खास बढ़त नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बढ़ता हुआ दिखा है। बैंक ने हाईएस्ट एवर अदर इनकम पोस्ट करी है। अदर इनकम में आपके चार्जेस वगैरह आते हैं, पेनल्टीज वगैरह जो होती हैं, उस तरीके से जो बैंक पैसा बनाती है उसमें उसे अदर इनकम कहते हैं एक तरीके से। अदर इनकम बढ़ते हुए देखिए 1113 करोड़ की अदर इनकम आई है, जो कि अगर आप देखें तो 21.6% साल दर साल बढ़ी है। तो ये अदर इनकम की वजह से थोड़ा रिलीफ है, अदरवाइज तो मुनाफे में और दिक्कत हो सकती थी। टोटल इनकम की बात करी जाए तो 7.6% बढ़ते हुए दिख रही है साल दर साल, आपके लिए 7799 करोड़ पे आते हुए दिख रही है। आगे बात करूं दोस्तों, तो KVS मैनियन जो कि MD एंड CEO हैं बैंक के, उन्होंने कहा है रीअफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड मॉडल। ही नोटेड दैट इवन इन अ टिपिकली सॉफ्ट Q1 वी सॉ मोमेंटम इन की सेगमेंट्स लाइक कमर्शियल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स एंड गोल्ड लोन्स। तो ये कह रहे हैं कि Q1 जो हमारे लिए थोड़ा सुस्त रहता है, वो सुस्त के बावजूद भी हमें कहीं ग्रोथ दिख रही है कुछ सेगमेंट्स में, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन और कमर्शियल बैंकिंग में दिख रही है उन्हें ग्रोथ, उन्होंने कहा है। आगे, आवर मिड यील्डिंग इंजन्स आर फायरिंग वेल टू, मैनियन सेड। वी डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। फी इनकम हिट आर रिकॉर्ड हाई एंड कासा रेशोज कंटिन्यू टू इम्प्रूव स्टेडली। जैसा कि मैंने बोला कि चार्जेस वगैरह जो हैं, तो ये कह रहे हैं कि फी इनकम तो रिकॉर्ड हाई पे आई है। कासा रेशो भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितना बैलेंस है आपका, तो ये जितना अच्छा होता है उतना अच्छा बैंक के लिए माना जाता है। अब डिपॉजिट्स की बात करें अगर Q1 में, तो बैंक्स टोटल डिपॉजिट ग्रू 8.03% टू ₹2.87 lakh करोड़, while net advances increased by 9.24% to 2.41 lakh करोड़। तो लोन जो बांटे हैं वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के समथिंग है, और जो बैंक में डिपॉजिट आया है वो 2.87 लाख करोड़ के समथिंग है। Within this, retail advances rose 15.6% to 81,047 करोड़। तो रिटेल लोन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लगभग 15.5% के करीब बढ़े हैं, 81,000 के। वहीं कमर्शियल बैंकिंग लोन्स 30% बढ़ते हुए दिखे हैं, 25,000 करोड़ के। और कॉर्पोरेट लोन्स करीब 4.5% बढ़े हैं, 83,680 करोड़ के। तो कॉर्पोरेट लोन सबसे ज़्यादा गए हैं, और उसके बाद रिटेल एडवांसेज हैं, और कमर्शियल बैंकिंग फिर 25,000 करोड़ के समथिंग है। बैंक का जो कासा है वो करीब 12% साल दर साल बढ़ता हुआ दिखा है, एक्सपेंड हुआ है 87,236 करोड़ पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, जैसे हम NIM कहते हैं, वो 2.94% पे रहे हैं, वाइल एनुअलाइज्ड अर्निंग पर शेयर केम इन एट 14.07। तो जो इनका एनुअली EPS है वो 14 रुपये 7 पैसे का आता हुआ दिखा है। एसेट्स इन Q1 की बात करी जाए तो NPA 1.91% पे रहे हैं,
नेट एनपीए जो है वो आपके लिए करीब 0.48% पे रहते हुए दिखे हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं दोस्तों जो दिख रही हैं इस समय। प्रोविजंस की बात करी जाए तो प्रोविजन कवरेज रेशो एक्सक्लूडिंग टेक्निकल राइट ऑफ स्टूड एट 74.41%। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं बैंक की तरफ से। आगे देखा जाए तो क्या करे इन्वेस्टर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बैंक तो ये अच्छी है और अच्छा कर भी रही है, बट मैं यही कहूँगा कि अभी जो ये डिप चल रही है ये थोड़ा और हो सकता है आपको डिप दिखाए। अराउंड 180 के समथिंग मुझे लगता है इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो एज अ इन्वेस्टर और पोजीशन को बनाए रखें विद इन, अगर आप मिनिमम 6 मंथ्स व्यू होना चाहिए कम से कम आपका। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।